मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। प्लीज पिया, ऐसा मत करो। तुम्हारे आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत मैंने पहले कभी नहीं देखी है। प्लीज मत करो मुझसे इतनी नफरत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना ही मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में देख सकता हूं पिया। मैं जानता हूं इस सब का कसूरवार मैं ही हूं, पर आई प्रॉमिस यू मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। I love you very much, Pia. ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे सभी को चोट लग गया था। लॉरेंस? Lawrence, can I have the first aid box, please? और तुमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आनंद, तुम जानते हो चोट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। This is very irresponsible. Thank you. This is going to hurt a little. या मैं जानता हूँ तुम अभी मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि यू कैन नेवर स्टॉप लविंग मी। आनंद, मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं ऑफिस में सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। आज तुमने जो कुछ भी किया वो दोबारा कभी मत करना। प्लीज लीव मी अलोन। हेलो। हाँ रत्ना। इज एवरीथिंग ओके? तुमने फोन काट दिया। नहीं, वो पिया मेरे साथ ही, इसलिए फोन काटना पड़ा। ऐसे बाद में बात करते हैं। नहीं, इट्स ओके, शी इज गॉन। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? क्या बेतुकी की बात है रत्ना। मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और तुम मुझसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। I'm sorry, Ratna. No, it's fine. I understand. कहाँ हो तुम? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में? कहाँ? रिट्स प्लाजा। कब तक हो तुम यहाँ? शाम की फ्लाइट से वापस जाना है। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ रुको, मैं आके तुमसे मिलता हूँ, राइट? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मत। नहीं, it's all right. I'll be there. Okay. Okay. Bye.
I'm waiting for you. रत्ना, don't wait for me. मैं नहीं आ पाऊंगा. It's okay. I understand. शायद तुम्हारा नहीं आना ही ठीक होगा. फाइनली. जानते हो आनंद, मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं तुमसे आके मिलूं. अपनी मजबूरी पे तरस आ रहा था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है और मैं तुमसे आकर मिल भी नहीं सकी. पर मैं जानती थी ऐसी हालत में मेरा यहाँ आना ठीक नहीं होगा. Anyway, God answered my prayers. आज सुबह मुझे पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस बैंगलोर के बजाय मुंबई में है. I was so happy. आनंद, what happened? तुम्हें क्या हुआ? My God! हेलो सारा. कहाँ हो पिया? ऑफिस में. ऑफिस में? लेकिन तुम्हें आराम की और ज़रूरत है. तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? और आनंद ने तुम्हें मंजूरी कैसे दे दी ऑफिस जाने की? सारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था इसलिए चली आई. और आनंद को बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने, वरना वो क्यों आने देता मुझे. कहाँ है इस वक्त आनंद? मैं अभी उसके साथ लंच करके आ रही हूँ. मुझे ड्रॉप करके किसी क्लाइंट मीटिंग में गया है. ठीक है पिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. तुम अचानक फ़ोन क्यों रखना चाहती हो? नहीं, दरअसल मैं रास्ते में हूँ. सोच रही थी कि अगर तुम घर पर हो तो मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगी, लेकिन तुम तो ऑफिस पहुँच गई हो. एनीवे, नेक्स्ट टाइम. ओके. You sure you'll go by yourself? Don't be silly, आनंद. फ्लाइट रात 1 बजे की है और तुम जानते हो कि इतनी रात को पिया को अकेले छोड़ाना ठीक नहीं होगा. I'll be fine. मैंने कैब बुक कर लिया भाई. तो मैं चलूं? अपना ख्याल रखना. प्रॉमिस मी कि तुम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इस तरह जख्मी नहीं करोगे. ओके?
ऑफिस जा रही हो? हाँ। आज अगर नहीं जाती तो? कोई खास वजह? इज इट अ स्पेशल ओकेजन? नहीं, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं, बस सोच रहा था कुछ वक्त साथ बिताते, कुछ पल साथ रहते। तुम कैसे पल बिताना चाहते हो साथ में आनंद? क्योंकि पल तो हमने इस पिछले कुछ दिनों में भी बिताए हैं ना साथ में। तुमने जैसा चाहा वैसा ही तो हुआ है आनंद। मेरे चाहने से तब्दीलियां नहीं आई हैं हमारे पलों में। अब क्या चाहते हो तुम? टेल मी, आई एम रेडी। और अगर मैं रुक गई तो पहले की तरह तुम मुझसे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्ही ने तो बंटवारा किया है हमारे पलों का। और अब तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ कैसे पल बिताओगे और किसके साथ कैसे। और अगर तुमने सोचा है कि दोनों के साथ एक जैसे पल बिताओगे तो तुम बहुत गलत हो। ऐसा मुमकिन नहीं है आनंद। मैंने तुम्हें कुछ वक्त दिया है। वो वक्त तुम्हारा है, तुम्हारे खुद के लिए। उस वक्त पर किसी और का इख्तियार है ये मैं नहीं जानती, ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो वक्त मेरा नहीं है। जब तुम पूरी तरह से लौट आओगे तो हमारी सारी जिंदगी बाकी है साथ में वक्त बिताने के लिए। और अगर तुम नहीं लौटे तो मैं खुद के लिए वक्त तलाश लूंगी। लो, मोबाइल तो यहीं भूल गया। तुम? हाय रत्ना, हाउ आर यू? आई एम फाइन सारा। चौक तो नहीं गई हो ना मुझे यहाँ पर देखकर? तुमने बताया नहीं कि तुमने बंबई में घर ले रखा है? और तुम्हारी इस घर की बनावट देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे बसने का इरादा है, या शायद तुम बस चुकी हो। शायद। Am I right? लेकिन किसके साथ? अरे, तुम्हारी और आनंद की तस्वीर। पिया कहाँ? वो? क्या पिया जानती है कि वो तुम दोनों के बीच से गायब है? तुम क्या कह रही हो? कह नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे यहाँ होने के बारे में, जो मैं और पिया बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ आनंद। हाउ कम? आनंद का है? मुझे क्या पता। मोबाइल किसका है? मेरा है। Really? आनंद के पास भी बिल्कुल सेम मोबाइल,
व्हाट कोइंसिडेंस। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपना मॉडल चेंज कर दूँ। पुराना जो हो गया है। कितने में खरीदा? मुझे प्राइस याद नहीं है। ठीक है, मैं आनंद से पूछ लेती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई रत्ना? हाउ कुड यू डू दिस? और वो भी पिया के साथ, जिसने तुम पर इतना भरोसा किया। तुम उसी का घर उजाड़ने चल रही हो। मैं किसी का घर उजाड़ नहीं रही हूँ। पूरा खानदान तुम्हारे बारे में कहता आया कि तुम बिल्कुल अपने माँ पर गई हो। एक बेचारी भोली भाली पिया थी जिसने तुम्हें हमेशा अलग समझा। उसने आनंद पे भरोसा किया और तुम पर भी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि दुनिया वाले सही कह रहे थे। जैसी माँ वैसी ही बेटी निकली। स्टॉप इट सारा, यू स्टॉप इट। तुम जहां तक पहुंची हो वहीं रुक जाओ। तुम एक आजाद औरत हो, अकेली रहती हो, अपनी मर्जी की मालिक हो, तुम पर कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहो तो इस दुनिया के किसी भी मर्द से कैसा भी रिश्ता बना सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पिया का पति ही मिला ना अपने करतूतों का निशाना बनाने के लिए। चुप हो जाओ सारा। शट अप एंड गेट आउट ऑफ हियर। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अरे तुम तो बहस करने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें अपनी जिंदगी जैसी गुजारनी है गुजारो, लेकिन अगर तुमने मेरे बहन के जिंदगी में आग लगा दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? And stay away from Anand. तुम्हें शर्म नहीं आई रत्ना? हाउ कुड यू डू दिस? और वो भी पिया के साथ, जिसने तुम पर इतना भरोसा किया। तुम उसी का घर उजाड़ने चल रही हो। पूरा खानदान तुम्हारे बारे में कहता आया कि तुम बिल्कुल अपने माँ पर गई हो। एक बेचारी भोली भाली पिया थी जिसने तुम्हें हमेशा अलग समझा। उसने आनंद पे भरोसा किया और तुम पर भी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि दुनिया वाले सही कह रहे थे। जैसी माँ वैसी ही बेटी निकली।